हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ब्लाउज के ऊपर से हमें ब्लाउज का मेजरमेंट लेना रहेगा तो किस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको ना बॉडी मेजरमेंट से ही ब्लाउज ज़्यादातर सिखाई है। मैंने आपको ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज का नाप कैसे लेना है ना, वो मैंने शायद नहीं सिखाया है, तो आज मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ब्लाउज ले लिए। अभी कोई भी आपको जिससे भी मेजरमेंट लेना रहेगा ना, वो आपको ब्लाउज ले लेनी है। अब हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि उसका मेजरमेंट। तो पहले तो हम चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। इस तरीके से हम इसको खींच के मेजरमेंट लेना है। तो ये हो जाएगी हमारी चेस्ट। चेस्ट हो गया। अब हमें नेक का लेंथ का मेजरमेंट लेना रहेगा। तो नेक लेंथ हम कैसे लेंगे? तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। इस तरीके से नेक का डीप चेक करेंगे कि कितने इंच की आ रही है। तो यहाँ से हम ऐसे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो 6 इंच का हमारा नेक हो जाएगा। ये देख के आपको नहीं लगेगा कि ये 6 इंच है, बट ये 6 इंच का है क्योंकि हैवी साइज रहेगी। तो हैवी साइज में हम ज़्यादा डीप नहीं करते ना, तो ये कम डीप है। तो 6 इंच का हमारा नेक का डीप हो जाएगा। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। फिर ये तो हमारा बस्ट पार्ट आ जाएगा ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से ही रखेंगे। नहीं तो फिर अगर आपको अंदर की साइड पे कप्स रखना रहेगा, या तो फिर प्रेस के लिए जो हमने राउंड पिलो बनाया रहेगा वो आपको रख देना है। फिर यहाँ से आपको लेंथ चेक करनी है। ये मैं ऐसे रखूँगी ना, तो इसकी लेंथ तो ज़्यादा आएगी। यहाँ से हम इंची टेप को अच्छे से रखेंगे। तो आपको ना यहाँ पे पिलो रख देना है। मैंने पिलो नहीं रखा है ना, तो इसको मैं इंची टेप को थोड़ा लूज ही छोड़ती हूँ। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी 15 इंच की। तो इस तरीके से ब्लाउज़ की लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। आप ब्लाउज़ के ऊपर से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेंथ बहुत शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो जितनी लेंथ आई उसमें आप +1 भी डायरेक्ट कर सकते हो। वो किसके लिए है? जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसके लिए है। ओके, ये हो गई हमारे ब्लाउज की लेंथ। अब शोल्डर टू एपेक्स देना रहेगा। तो शोल्डर टू एपेक्स के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी, 38 तक की चेस्ट रहेगी ना, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका डिवाइड 4 करो और प्लस करो उसमें 1 इंच। और अगर आपकी 38 से प्लस रहेगी तो डिवाइड 4 करके आप हाफ इंच प्लस कर देना। ठीक है, तो आपका शोल्डर टू एपेक्स आ जाएगा। और एपेक्स टू एपेक्स कितना लेना है वो आपको कैसे समझ में आएगा? तो आपकी जितनी भी चेस्ट है, जैसे कि 33 की मेरी चेस्ट है ना, तो 3 और 3 उसके बीच में एक डॉट लगा दो, तो वो हो जाएगा आपका एपेक्स टू एपेक्स। ये क्लियर हो गया। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। ये तो पफ स्लीव्स है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ऐसे चेक करेंगे तो 13 हाफ की हमारी स्लीव्स आ रही है। अब हम यहाँ से मोरी का मेजरमेंट लेंगे। तो मोरी तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, इसको उल्टा करने के बाद लेंगे। अब हमें इसको बैक से चेक करना है कि बैक साइड का नेक का डीप हमारा कितना है और बैक साइड का बेल्ट कितना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि बैक साइड का नेक का डीप हमारा कितना है। तो 8.5 इंच हमारा बैक साइड का नेक का डीप है। और बेल्ट हमारा कितने इंच का है? तो 4.1 इंच जितना हमारा बेल्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। अगर आपको साइड पार्ट चेक करना रहेगा तो आप साइड पार्ट चेक कर सकते हो। अब हम इसको ओपन कर देंगे। फिर बाकी का जो मेजरमेंट हमने लिया है ना, वो सारे मेजरमेंट हम ओपन करने के बाद लेंगे। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखो ऐसे, इसको ओपन करने के बाद ही आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना रहेगा, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, और यहाँ तक लेंगे। कितना आ रहा है? 30.75 इंच आ रहा है। ये जो पार्ट है ना उसको छोड़ के लेना है। 30.75 इंच आ रहा है हमारी वेस्ट। ये क्लियर हो गया। अब मोरी का बाकी है ना, तो मोरी को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ से लेके ये वाली सिलाई तक ये कितना आ रहा है? 5.5 इंच आ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी मोरी 5.5 इंच की। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स का मेजरमेंट, मतलब मोरी का मेजरमेंट लेना है और वेस्ट का मेजरमेंट आपको इस तरीके से ओपन करके ही लेना है। यहाँ तक, ये वाला तो हमारा आई के लिए पार्ट था ना, तो उसको छोड़ के आपको मोरी का मेजरमेंट ले लेना है। ओके, मोस्ट ऑफ हमारे सारे मेजरमेंट कंप्लीट हो गए।
बैक साइड की लेंथ कितनी रखनी है तो उसका भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, तो देखो बैक साइड की लेंथ हमारी कम आ रही है ना, तो बैक साइड की लेंथ हमारी आ रही है 12.75 इंच। तो ये हो गई हमारी 12.75। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज़ के ऊपर से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना रहेगा। रेडी शोल्डर बाकी है, रेडी शोल्डर और फुल शोल्डर दोनों देख लेते हैं। तो 2 इंच का हमारा रेडी शोल्डर हो जाएगा और फुल शोल्डर लेना रहेगा तो आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हो। तो फुल शोल्डर हो जाएगा हमारा इसमें ना 15 इंच तक का हो जाएगा, तो 15 इंच हो जाएगा हमारा फुल शोल्डर। तो मैंने आपको ब्लाउज़ के ऊपर से अगर आपको बॉडी मेज़रमेंट लेना रहेगा तो किस तरीके से लेना है वो क्लियर कर दिया। बट वो मैं आपको एक पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपकी जो ब्लाउज़ रहेगी ना, ब्लाउज़ के ऊपर से आप ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेके ब्लाउज़ बनाओगे ना, तो जितनी बॉडी मेज़रमेंट से फिटिंग और फिनिशिंग आती है ना, उतना परफेक्ट आपका ब्लाउज़ के ऊपर से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेने से नहीं आएगा। क्यों? ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ़ आपकी डिमांड रहती है कि सब लोग ब्लाउज़ देके जाते हैं, बॉडी मेज़रमेंट देने थोड़ी सब लोग आते हैं। ऐसा आपको रहता है ना, इसके लिए मैंने आपको सिखा दिया है। बट मैं जितनी भी ब्लाउज़ बनाती हूँ वो सारी मैं बॉडी मेज़रमेंट के ऊपर ही बनाती हूँ। बट हमारे जो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट आते थे ना, वो लोग मतलब उन लोग को ऐसा था कि मैम हमें भी ब्लाउज़ के ऊपर से मेज़रमेंट लेना रहेगा तो कैसे लेना है? तो उनको मैंने सिखाया है। तो लास्ट टाइम मैंने भी आपको भी सिखाया था, मैंने एक ब्लैक ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना है ऐसा कुछ मेरे को याद है तो मैंने सिखाया था। तो उसमें भी मैंने आपको क्लियर किया है कि जितना परफेक्ट हमारा बॉडी मेज़रमेंट से आता है ना, उतना परफेक्ट हमारी ब्लाउज़ के ऊपर से नहीं आता है, वो पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सबका नहीं ही आता है, आ भी जाता है या फिर नहीं भी आता है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी मेज़रमेंट अगर हम लेंगे तो परफेक्ट आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और ब्लाउज़ के ऊपर से लेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसको हम ठीक भी तो कर सकते हैं ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।